घर वालों की नजरें जैसे ही मुझसे हटी, मैंने मौका गनीमत जाना और आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से बाहर का रुख कर लिया। ये सख्त गर्मियों के दिन थे। दोपहर का वक्त था। मोहल्ले के हर कमरे में पंखे चल रहे थे और सब लोग अपने अपने बिस्तर पर सोए पड़े थे। बाहर ऐसी झलसा देने वाली धूप थी कि जैसे आग बरस रही हो। आम इंसान तो इस वक्त घर से कदम निकालने का सोच भी नहीं सकता था, मगर मेरा दिल किसी और ही तड़प में धड़क रहा था। बाहर का आलम यह था कि धूप में निकलते ही सर फटने लगता, सांस लेना दुश्वार हो जाता। इसलिए गली मोहल्ले में एक भी ज़िहरो दिखाई नहीं दे रहा था। मजदूर, मिस्त्री, मेहनत कश सभी अपने घरों में आराम कर रहे थे। मैंने जब देखा कि पूरा घर सोया हुआ है तो हिम्मत करके जल्दी से दरवाजा खोला और कदम बाहर रख दिया। दिल की धड़कनें बेकाबू थी, जैसे सीना चीर कर बाहर आ जाएगी। एक गली से दूसरी गली में कदम रखती जा रही थी। हर मोड़ पर दिल को वहम सा होता कि कोई पीछे से आएगा, मेरे बालों से पकड़कर घसीटते हुए फिर से कैद खाने जैसे घर में ले जाएगा। लेकिन मेरा दिल पुकार रहा था कि नहीं, इस बार मुझे रुकना नहीं है। अब मुझे वापस जाना है अपने असल घर, अपने माँ बाप के पास, जहाँ मैंने जिंदगी के पहले 5 साल सांस ली थी, जहाँ मेरी पहचान थी। जो जो मैं भाग रही थी, गलियां मुझे फूल फुलैयों की तरह लगने लगी। कभी यूं महसूस होता कि अगला मोड़ मुड़ते ही सामने मेरा पुराना घर खड़ा होगा, और कभी लगता कि अगले नुक्कड़ पर मेरे घर वाले हाथों में लाठियां लिए मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन खुदा का लाख शुक्र था कि अभी तक कोई मेरे पीछे नहीं आया था। अचानक एक गली में तेज कदमों से भागते हुए मैं एक अजनबी शख्स से टकरा गई। वो चौंक कर रुक गया और परेशानी से मुझे देखने लगा। अरे बेटा, इस दोपहर के वक्त तुम कहाँ जा रही हो? तुम किसकी बेटी हो? ये कैसी जल्दी है? देखो, सख्त गर्मी है और गलियां सुनसान है, ऊपर से हालत भी अच्छे नहीं। लड़कियों का यूं तन्हा निकलना बिल्कुल मुनासिब नहीं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। तुम्हारा घर किस तरफ है? इसकी बातों ने एक लम्हे को मेरा दिल काम दिया, लेकिन मैंने हिम्मत करके झूठ कर लिया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अंकल, मुझे तो बस ये बता दीजिए कि यहाँ से मेन रोड कौन सी गली जाती है। मैं असल में नई नई आई हूँ, बाबा के साथ शॉपिंग करने निकली थी, मगर रास्ता भटक गई। कब से इधर उधर फिर रही हूँ। मैंने ये बात बड़ी मासूमियत के साथ कही ताकि वो मजीद सवाल ना करे। अंदर से मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले या किसी को खबर ना दे दे। लेकिन वहां से निकलने के बाद मैं भटक गई। ना बाबा दिखाई दिए और ना कोई जान पहचान का रास्ता। दिल में खौफ और आंखों में नमी थी। अचानक ही मैं एक अजनबी सी कॉलोनी में दाखिल हो गई। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि कौन सा रास्ता मेन सड़क की तरफ जाता है। कहाँ से जाऊं ताकि बाबा मुझे ढूंढ सके। वो शख्स कुछ लम्हे के लिए खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर मेरी हालत देखकर नरम लहजे में बोला, ठीक है बेटा, घबराओ मत, मेरे साथ चलो, लेकिन अपनी चादर अच्छी तरह लपेट लो, बाहर का जमाना महफूज नहीं है। मैंने फौरन अपनी चादर को मजबूती से अपने गिर्द लपेटा, जैसे इस कपड़े में ही मेरा सहारा छुपा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके पीछे चलने लगी। वो 2 कदम आगे बढ़ते तो मैं लरसते कदमों के साथ 2 कदम पीछे चलती। रास्ते में दिल कांप रहा था, मगर अंदर से एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था कि शायद खुदा ने मेरी मदद के लिए ये शख्स भेजा है। कुछ देर बाद हम मेन रोड पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वो रुके और शफकत भरी नजर से मुझे देखते हुए बोले, अगर तुम्हारे बाबा मिल जाएं तो मैं खुद उनसे मिल लूंगा और तुम्हें इन्हीं के हवाले कर दूंगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई ये खुदा का नेक बंदा है। इस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने बहाना बनाकर कहा, नहीं अंकल, मुझे घर का पता है। हो सकता है बाबा घर वापस चले गए हों, मैं घर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तो आओ, मैं तुम्हें रिक्शे में बिठा देता हूँ। उन्होंने करीब खड़े एक रिक्शे वाले को इशारा किया और मुझे रिक्शे में बिठा दिया। फिर अपने जेब से किराया निकालकर ड्राइवर के हाथ में दे दिया। इस वक्त मेरी आंखों में शुक्रगुजारी के जज्बात थे, मगर जबान से कुछ कह ना सकी।
रिक्शे वाले ने पूछा, बेटा कहाँ जाना है? मैंने जल्दी से अपना पुराने मोहल्ले का एड्रेस बताया। 10 साल बीत जाने के बावजूद भी मुझे अपने घर का रास्ता याद था, चाहे बचपन में वही की गली कोचों में खेली थी, चाहे इतने साल दूर रही थी, मगर वो यादें मेरे दिल में नक्श थी। रिक्शा धीरे धीरे शहर की गलियों से गुजरता हुआ मेरे मोहल्ले के करीब जा पहुंचा। मैंने जल्दी से रिक्शा रुकवाया और नीचे उतर गई। अब मैं धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को ढूंढने लगी। 10 साल का अरसा गुजर जाने के बाद मोहल्ले की शक्ल ही बदल चुकी थी। जो घर इस वक्त कच्चे या नीम पख्ता थे, अब 2 मंजिला पख्ता मकान बन चुके थे। गलियां मजीद तंग और भीड़ भाड़ वाली हो गई थी। यह मोहल्ला जो कभी छोटा सा लगता था, अब किसी बड़ी कॉलोनी का हिस्सा बन गया था। मैं नजरें दौड़ाते हुए एक एक घर को देखती, यादों के दरीचे खोलती आगे बढ़ रही थी। अचानक एक औरत सामने से गुजरी, जिसके चेहरे पर कुछ मानूस सी झलकें थी। मैं रुकी और गौर से देखने लगी। शायद ये वही खातून थी जिन्हें मैं बचपन में अक्सर देखती थी। इस औरत ने भी मुझे अचानक रुक कर देखना शुरू कर दिया और फिर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम किसके घर ढूंढ रही हो? मैंने झिझकते हुए जवाब दिया, आंटी मुझे फैरोज खान के घर जाना है। वो चौंक कर बोली, अरे फैरोज खान और फरा वही मियां बीवी जो यहाँ रहते थे। ये सुनते ही मेरे दिल में पुरानी यादों का एक तूफान उठने लगा। मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया, गोया अपने दिल की कैफियत छुपा रही हूँ। इस औरत ने फौरन मेरे माँ बाप के नाम ले लिए। दिल एक लम्हे को जोर से धड़का, जैसे अंदर कोई पुरानी तस्वीर फिर से जिंदा हो गई हो। वो मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे तुम तो शायद इन्हीं की वो मुलाजिम हो ना, जिसके आने का कहा गया था। इसकी बात पर मैंने लब से लिए। दिल चाह रहा था कि सब कुछ बता दूं, मगर जबान जैसे किसी ने बांध दी हो। मैं खामोशी के साथ बस इसके पीछे चलने लगी। कदम लरज रहे थे, मगर आंखों में ये अनजानी सी चमक भी थी कि शायद अब मैं अपने असल ठिकाने तक पहुंच जाऊं। गली के एहतमाम पर जब हम एक घर के दरवाजे के सामने रुके तो मेरी सांस जैसे रुक गई। ये मेरा घर था, मेरा अपना घर, मगर अब वो पहले जैसा न रहा था। 10 साल पहले जो दीवारें अधूरी और कच्ची थी, आज वो मुकम्मल तौर पर तामीर हो चुकी थी। मकान खूबसूरत लग रहा था। इस पर भी अब 2 मंजिलें बन चुकी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस औरत ने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और अंदर से ये खातून नमूदार हुए। मैंने जैसे ही इनके चेहरे की झलक देखी तो कदम बेइख्तियार आगे बढ़ गए। ये वही थी फरा, मेरी माँ, जिनसे मुझे 10 साल पहले छीना गया था। मैं आगे बढ़ने ही वाली थी कि माँ चौंक कर बोली, मेहरुन्निसा, ये कौन है? किसको साथ ले आई हो? ये लड़की कौन है? मेहरुन्निसा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, बस ये तुम्हारे घर का पता पूछ रही थी। मैंने सोचा शायद तुम्हारी मुलाजिम हो जिसका तुम इंतजार कर रही थी, तो इसे यही ले आई। माँ ने हैरानी से कहा, नहीं नहीं, मेरी तो ऐसी कोई मुलाजिम नहीं आ रही। हाँ, मैंने बात जरूर की थी, लेकिन इसने आते आते माजरत कर ली। तुम जानती हो मेरे घुटनों का हाल, किचन में खड़े होकर देर तक काम करना मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं मुलाजिमा ढूंढ रही थी। मगर आजकल तो सबकी अपनी शर्तें और नखरे हैं, काम करने वाली मिलती ही कहाँ है। वो अपनी परेशानियां गिनवाने लगी, लेकिन मैं इनकी बातों में खोई नहीं थी। मैं तो बस इनके चेहरे को देखे जा रही थी। 10 साल का फासला एक लम्हे में जैसे सामने आ खड़ा हुआ। वही माँ, मगर अब बालों में सफेदी नुमायां थी, चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गई थी। वक्त ने इन्हें बहुत बदल दिया था। मेरी आंखें भीग गई, मगर हिम्मत नहीं थी कि हकीकत खोल सकूं। माँ ने मेरी तरफ गौर से देखा और नरमी से बोली, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मैंने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार कर ली। मेरी जबान पर एक लफ्ज भी ना आया। वो फिर बोली, कहीं तुम वो मुलाजिमा तो नहीं जिसने घर के काम के बारे में सुना हो? अब मैं मजीद छुप ना सकी। आहिस्ता से सर हिलाया और मध्यम आवाज में कहा, जी मैंने सुना था कि आपको घर में एक मुलाजिमा की जरूरत है। मुझे भी काम की तलाश है, इसलिए सोचा आपके पास आ जाऊं। मुझे घर का सारा काम आता है। यह कहकर मैंने नजरें झुका ली।
मगर दिल के अंदर एक तूफान बरपा था। काश वो पहचान लेती कि ये मुलाजिमा नहीं बल्कि वही बेटी है जिसे बरसों पहले इनकी गोद से छीना गया था। मैंने धीरे लहजे में कहा, बराए मेहरबानी मुझे अपने घर में काम पर रख लीजिए। मुझे वाकई नौकरी की सख्त जरूरत है। मेरा ना कोई घर है ना कोई सहारा। मैं यही आपके घर में भी रह लूंगी। मुझे कोई एतराज नहीं। मेरा तो कोई नहीं है। खुद ही कमाना है और खुद ही खाना है। मेरी बात सुनकर माँ लम्हा भर के लिए खामोश रही, फिर नरमी से बोली, अच्छा अंदर आ जाओ, बताओ तुम्हें कौन कौन सा काम आता है। मैंने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, मुझे सब कुछ आता है। बर्तन धोना, खाना पकाना, झाड़ू पोछ, कपड़े धोना, जो कहेंगे वही करूंगी। उन्होंने आजमाइश के तौर पर मुझे किचन में काम करने का कहा। मैं चुपचाप किचन में दाखिल हुई और झटपट सब कुछ संभालने लगी। हर एक बर्तन धोते हुए, हर एक सालन पकाते हुए मेरा दिल धड़क रहा था कि कहीं मेरी माँ मुझे पहचान न ले। इनकी नजरें बार बार मुझ पर पड़ती और मैं अंदर ही अंदर लरस जाती। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे देखकर कहा, ठीक है, तुम्हें सब कुछ आता है। आज से तुम यही रहोगी और काम करोगी। फिक्र मत करो, तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें वक्त पर मिलती रहेगी। ये कहते हुए उन्होंने किचन मेरे हवाले कर दिया। मैंने खामोशी से सर हिलाया और किचन में मसरूफ हो गई। दिल के अंदर तूफान बरपा था, मगर चेहरे पर बस ये काम से मुलाजिमा की झलक थी। दोपहर के वक्त अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने आवाज दी, बेटा देखो तो कौन आया है। मैंने अपना दुपट्टा संभाला और दरवाजा खोला। सामने ये गुधेड़ उम्र शख्स खड़े थे। इनके हाथ में छोटा सा तोहफे का शॉपर था। वो मुझे देखकर ठटक गए, हैरत से बोले, अरे तुम कौन हो। इनकी आवाज सुनते ही मेरा दिल धड़कने लगा। वो आवाज मेरे दिल के अंदर गूंजी। ये कोई और नहीं बल्कि मेरे बाबा थे, फैरोज खान। मेरी आंखें धुंधलाने लगी। जी चाहा कि एक ही झटके में आगे बढ़कर इनके सीने से लिपट जाऊं और चीख चीख कर कह दूं, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ। वही बेटी जो 10 साल पहले आपसे बिछड़ गई थी, जिसके बगैर आपने ये जुदाई का दुख काटा। मैं वही खोई हुई बच्ची हूँ, वापस आ गई हूँ। लेकिन होंठ सी गए, दिल भर आया, आंखों में आंसू तिरने लगे, मगर मैंने अपनी कैफियत छुपा ली। बाबा की नजरें हैरानी से मेरा जायजा ले रही थी और मैं नजरें झुकाकर खामोश खड़ी थी। माँ कमरे से बाहर आते हुए बोली, अरे फैरोज साहिब आप आ गए। शुक्र है मैं बस दरवाजे पर खड़ी थी, दोनों को देख रही थी। दिल चाह रहा था वक्त रुक जाए और ये 10 साल का फासला एक पल में मिट जाए, मगर मैं जानती थी अभी वक्त नहीं आया था। मुझे अभी सब्र करना था। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि चंद दिन और, सिर्फ चंद दिन, फिर मैं सब कुछ सच कह दूंगी। तब तक मैंने अपने जज्बात पर काबू रखना सीख लिया और बस ये खामोश मुलाजिमा की तरह काम करने लगी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, बाबा ने उल्टा सवाल कर दिया, ये लड़की कौन है। माँ ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, अरे ये वही लड़की है जिसने शायद मेरी बात सुन ली थी। मैंने काम वाली रखने का जिक्र किया था ना, तो ये खुद ही हमारे घर आ गई। इस बेचारी को भी काम की जरूरत थी और मुझे भी मुलाजिमा की सख्त जरूरत थी। मैंने सोचा क्यों ना इसे देखूं, इसके काम वगैरह देखे तो मुझे मुतमईन हो गई, इसलिए रख लिया। फिर उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके मजीद कहा, ये अभी जवान है, आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, छुट्टियों के बहाने भी नहीं करेगी, यही पास ही रहेगी, हमारे ही घर में और काम भी करती रहेगी। हम भी इसे इजरत देते रहेंगे, भला हमें इससे बेहतर क्या चाहिए। बाबा ने यह बात सुनी तो कुछ लम्हे खामोश हो गए। मेरी तरफ गौर से देखा, जैसे किसी पुरानी याद के साये दिल में उतर आए हो। फिर धीरे से बोले, हाँ ठीक है, तुमने सही किया, मगर बच्ची अभी बहुत छोटी है। माँ ने फौरन बात काटते हुए कहा, छोटी है तो क्या हुआ, काम तो इसे सब आता है। आप तो जानते हैं कि मेरी हालत अब पहले जैसी नहीं रही। किचन में खड़े होकर काम करते करते घुटनों की बीमारी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। जरा सा खड़ी होती हूँ तो बैठना दो भर हो जाता है, कमर अलग दुखती है। अब मुझसे वाकई सब कुछ नहीं होता। वो कुछ लम्हे रुकी,
फिर थके हुए लहजे में बोली, और आजकल के दौर में अच्छी मुलाजिमा मिलना आसान कहाँ है। अगर मैं इसे ना रखती तो ना जाने मुझे मजीद कब तक खुद ही सब कुछ संभालना पड़ता। बाबा खामोशी से सुनते रहे। माँ ने आहिस्ता आवाज में कहा, इसने तो मुझे खुद कहा है कि जो भी मुनासिब लगे मैं इसे दे सकती हूँ। मैं हर महीने इसके काम देखकर इसे इजाजत दे दिया करूंगी। बाबा ने एक लंबी सांस ली और हल्की सी हाँ में सर हिला दिया। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खाने का वक्त हो चुका था। मैंने जल्दी से दस्तरखान लगाने के बजाय खाने की चीजें डाइनिंग टेबल पर सजा दी। दिल के अंदर एक अजीब सी कपकपाहट थी। इतने सालों बाद अपने ही घर के डाइनिंग टेबल को देख रही थी, मगर सब कुछ बदल चुका था। वो मेज जिस पर कभी मैंने अपने माँ बाप के साथ बैठकर खाना खाया था, अब नई सी लग रही थी। इसके साथ रखी 4 कुर्सियां भी बदल चुकी थी। कमरे की दीवारों पर नई रंगत थी और सारा मंजर मेरे लिए अजनबी सा हो गया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बर्तन रखते हुए दिल में सोचा, इतने साल गुजर गए और हैरत है कि उन्होंने एक बार भी अपनी बेटी का जिक्र तक नहीं किया, ना मेरा नाम लिया, ना मेरी याद का। क्या वाकई इनकी जिंदगी में मेरी कमी इतनी जल्दी भुलाई जा चुकी थी, या फिर दुख इतना गहरा है कि जख्म का जिक्र भी नहीं करते। मेरी आंखें भीग रही थी, मगर मैंने जल्दी से पलकें झपका ली। अभी वक्त नहीं आया था, मुझे बस सब्र करना था। एक लम्हे को तो दिल चाहा कि अगर वो एक बार भी अपनी गुमशुदा बेटे का नाम ले लेते तो मैं फौरन इनके सामने सच बयान कर देती, लेकिन हिम्मत ना हुई क्योंकि वक्त अभी मुनासिब नहीं था। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया कि यह हकीकत मैं सुबह किसी बेहतर मौके पर ही बयान करूंगी। यूं दिन गुजरते गए। मैं फजर की अजान के साथ ही जाग जाती, वजू करती और नमाज के बाद तिलावत में दिल लगाती। फिर तेजी से किचन की तरफ बढ़ती, नाश्ता तैयार करती और इन दोनों को खिलाकर खुद भी कुछ खा लेती। इसके बाद सफाई सुथराई का काम, बर्तन धोना और बाकी जरूरी कामों में वक्त लगता। दोपहर तक मैं खाना बनाने में ही मसरूफ रहती। जब बाबा घर आते तो मैं खाना दस्तरखान पर लगा देती। वो दोनों सुकून से खाते और फिर मैं अपनी बारी पर खाकर थोड़ी देर आराम कर लेती। दोपहर की खैलुल्लाह खत्म होते ही फिर जोहर की नमाज और इसके बाद किचन में दोबारा काम। मेरा हर दिन इसी मसरूफियत में डूबा गुजरता, जैसे घड़ी की सुइयां रुकना ही ना चाहती हो। लेकिन दिल में अब भी एक बोझ था कि मैंने असल हकीकत जाहिर नहीं की। अब रफ्ता रफ्ता मुझे महसूस होने लगा कि मेरा सही वक्त करीब है। अंदर ही अंदर यकीन सा होने लगा कि अब मैं सब कुछ कह सकूंगी। और वो वक्त करीब था, मेरी माँ की सालगिरह। मुझे याद आया कि बीबी जी अक्सर बताया करती थी कि बाबा इनके खास दिन पर हमेशा खुश होते हैं और सबकी बातें हंसी खुशी सुनते हैं। इसी उम्मीद ने मेरे दिल को थोड़ा हल्का कर दिया। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते वो दिन भी आ पहुंचा। घर की फिजा ही बदल गई थी। आज का दिन किसी ईद से कम नहीं था। पूरा मकान दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रंग बिरंगी लाइटिंग्स, दीवारों पर झूलते गुब्बारे और खुशबुओं से भरा माहौल। यकीन करना मुश्किल था कि यही वो पुराना सा घर है जिसकी कमी मैंने 10 साल झेली थी। इस लम्हे दिल भर आया। वो छोटा सा आशियाना जिससे जुदाई ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था, आज इसी घर को अपनी आंखों से जगमगाता देखकर अजीब सी ठंडक दिल में उतर गई। हर कोने में रौनक और रोशनी थी। शाम को मोहल्ले के लोग भी शरीक हुए। बाबा के कारोबारी साथी भी आ गए। महफिल दीदनी थी। हर कोई अपनी खुशी और अच्छे लिबास में नुमायां नजर आने की कोशिश कर रहा था। घर के अंदर और बाहर गहमा गहमी सी थी। मेरी जिम्मेदारी भी कम ना थी। खाने पीने के सारे इंतजामात मेरे सुपुर्द थे। दर्जनों खाने तैयार करने थे और मेहमानों की तवाज़ा भी करनी थी। एक तरफ मसरूफियात मुझे थका रही थी, मगर दिल में सुकून भी था कि शायद ये मौका ही वो वक्त है जब मैं अपने वालिदैन के सामने अपनी असल पहचान जाहिर कर सकूंगी। मेहमानों के लिए सिर्फ खाने पीने का इंतजाम ही नहीं था, बल्कि सेब के सामने कोल्ड ड्रिंक्स, चाय और दीगर लवाजमात भी सजाने थे। साथ साथ मुझे ये भी देखना था कि आने जाने वाले हर मेहमान का ख्याल रखा जाए, कोई महरूम न रह जाए।
हर किसी को मुस्कुराकर खुशामदीद कहना भी मेरी जिम्मेदारियों में शामिल था। इसके अलावा जब भी बीबी जी या साहिब जी बुलाते, मुझे फौरन वहां पहुंचना पड़ता। यूं ये एक एक लम्हा मसरूफियत में डूबा रहा और दिन गुजरते गुजरते रात आ पहुंची। रात को एक शानदार पार्टी का एहतमाम किया गया था। पूरा घर जगमगा रहा था। मौसीकी, खैखखे और बातों की गूंज हर तरफ सुनाई देती थी। महफिल अपने उरूज पर पहुंची और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान रुखसत होते गए। पार्टी खत्म होने के बाद जो खाना बच गया था वो मेरे हवाले कर दिया गया। इस लम्हे मेरे दिल को एक चुभन सी हुई, जैसे मुझे फिर से याद दिलाया गया कि मैं तो इन सब के नजदीक एक मुलाजिमा ही हूँ। मैंने खामोशी से खाने के बर्तन समेटने और दिल ही दिल में सोचने लगी कि शायद आज ही वो लम्हा है जब मैं इन दोनों के सामने अपना असल सच जाहिर कर सकूं। केक को मैंने एहतियात से फ्रिज में रखा और फिर धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता इनके कमरे की तरफ बढ़ने लगी, मगर दरवाजे पर पहुंचकर कदम जैसे जमीन पर जकड़ गए। ये अनजाना खौफ मेरे अंदर सरायत कर गया। लगता था जैसे अंदर जाने पर कोई तूफान बर्पा हो जाएगा या जैसे कोई बिजली मुझे झलसा डालेगी। मैंने हिम्मत बांधने की कोशिश की, मगर अंदर से आने वाली इनकी बातों ने मेरा वजूद हिला डाला। वो जुमले ऐसे थे जिन्होंने मेरे कदमों तले जमीन खींच ली। दिल धड़कने लगा और आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे। घबराहट में मैं वहां ज्यादा देर न रह सकी। मैं तेजी से भागती हुई आई और सीधा लैंडलाइन की तरफ लपकी। हाथ कांप रहे थे, मगर फिर भी मैंने पुलिस का नंबर डायल कर दिया, क्योंकि मुझे लगा अब यही एक हल बाकी रह गया है। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल टपक रहे थे। दिल जैसे सीने में टूटकर बिखर रहा था। यादें एकदम से ताजा होने लगी। मैं सिर्फ 5 बरस की थी जब ये सब कुछ शुरू हुआ। इस दिन मैं अपने ही घर के सहन में खिलौने लिए अकेली खेल रही थी कि अचानक एक जोरदार धमाके की तरह दरवाजा खुला। चंद अजनबी लोग तेजी से अंदर आए और मुझे अपनी बाहों में उठाकर ले भागे। इसके बाद मेरा बचपन जैसे धुन में गुम हो गया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मुझे शौर आने लगा, मैंने सिर्फ एक ही अजनबी घर को देखा, लेकिन अपने पुराने घर की गलियां, वहां के दरख्त और सहन के कोने आज भी मेरी यादों में जिंदा हैं। जिस घर में मुझे रखा गया वो ना बहुत बड़ा था और ना ही बहुत छोटा, बस दरमियान तबके का सा लगता था। घर के लोग बुरे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे कैद कर रखा था। मुझे बाहर जाने की बिल्कुल इजाजत न थी। दिल चाहता कि दोस्तों के साथ खेलूं, गली में दौड़ूं, हंसी खुशी में शरीक हों, लेकिन दरवाजे हमेशा मुझ पर बंद ही रहते। हत्ता कि स्कूल जाने की भी इजाजत नहीं मिली। इब्तिदा में चंद उस्ताद घर पर आकर पढ़ा देते थे। वो चंद इब्तिदाई जमातें तो गुजर गई, लेकिन फिर अचानक पढ़ाई का सिलसिला वही रुक गया, जैसे मेरी तालीम भी कैद की दीवारों में दब गई हो। अब मेरी दुनिया सिर्फ घर के कामकाज तक महदूद हो गई थी। जल्दी ही मुझे किचन में खड़ा कर दिया गया। बर्तन धोना, सब्जियां काटना, रोटी पकाना, ये सब मेरे मामूलात में शामिल कर दिया गया। यूं मेरा बचपन और मेरा ख्वाबों भरा बचपन दोनों धीरे धीरे मुझसे छीन लिया गया। इस घर में 2 बड़े लोग थे जिन्हें सभी बच्चे माँ और बाप कहकर पुकारते थे। बाकी सभी इनकी अपनी सगी औलादें थी, लेकिन मैं इनमें से नहीं थी। मैं तो वो बच्ची थी जिसे अगवा करके इस घर में ला डाला गया था। जैसे ही मैं कुछ बड़ी हुई, माँ ने मुझे किचन में खड़ा कर दिया। कभी बर्तन धोना मेरा काम था, कभी रोटियां बनाना और कभी सालन पकाना। यूं छोटी सी उम्र में मैंने किचन के सारे काम सीख लिए थे, लेकिन इस सब के बावजूद मेरा दिल हर वक्त अपने घर की गलियों को याद करता। मैं चाहे सिर्फ 5 साल की थी, मगर इस उम्र में भी मैं अपने आंगन की मिट्टी, अपने घर की गली और अपने वालिदैन की मोहब्बत को नहीं भूली थी। अक्सर रात को चुपके चुपके रोती और सोचती कि काश मैं भागकर अपने वालिदैन के पास पहुंच सकूं, मगर ऐसा मुमकिन न था, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द इस घर की दीवारें बहुत ऊंची कर दी गई थी और दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। ना मैं इन दीवारों को फलांग सकती थी और ना ही दरवाजे से बाहर जा सकती थी। मेरे लिए तो यही घर एक कैद खाना बन गया था। लोग बुरे नहीं थे, बातचीत में नरमी बरतते थे,
मगर इनका हुस्न सुलूक इन पाबंदियों के बोझ के आगे बेकार लगता था। आखिर कोई सगे माँ बाप अपनी औलाद पर ऐसे कुफल नहीं लगाते। मैं अक्सर सोचती कि आखिर मुझ पर इतनी सख्ती क्यों है। ये सवाल मेरे दिल को चीर देता, मगर जवाब कभी न मिला। वक्त गुजरता गया, कभी कभी मुझे भागने के मौका भी मिला, लेकिन हर बार पकड़कर वापस घर ले आया जाता। इसके बाद मुझ पर और भी सख्ती करती जाती और ताकीद की जाती कि अगर तुमने ये कदम भी बाहर निकाला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरे दिल में खौफ और दर्द दोनों भर गए थे। यूं ही साल गुजरते गए। देखते ही देखते मैं 16 बरस की हो गई। दिल में हर वक्त एक ही ख्वाहिश धड़कती कि काश मैं अपने माँ बाप के पास जाकर सब कुछ कह सकूं, इन्हें अपनी बाहों में भरकर रोते हुए बता सकूं कि मैं किन पाबंदियों में जी रही थी, किन लोगों ने मुझे छीन लिया और किस तरह मेरे बचपन को कैद में बदल दिया। लेकिन जब मैंने सोचा कि शायद वो भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, मेरी राह तकते होंगे, तब मुझे हैरत ने घेरा, क्योंकि इन बरसों में ना किसी ने मेरा हाल पूछा, ना किसी ने मुझे याद किया, जैसे मैं इनके दिलो दिमाग से अक्सर मिट चुकी थी। यही सोच मेरा दिल तोड़ देती थी कि आखिर मैं इनके लिए इतनी गैर अहम क्यों थी। मैंने हमेशा इस घर की दीवारों को अपनी खैर समझा था, हालांकि यहाँ कहीं भी मेरी तस्वीर आविज़ा न थी, लेकिन फिर भी मेरा वजूद किसी न किसी कोने में इन लोगों के लिए याद दहाने जरूर बन जाता। मैंने कभी इन दोनों की मुश्तरका कमरे में कदम नहीं रखा था, मगर इस दिन जाने क्यों मेरे दिल ने फैसला कर लिया कि मैं इन्हें अपनी हकीकत बताने जा रही हूँ। मेरे कदम कांप रहे थे, दिल की धड़कन बेकाबू थी। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंची तो अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। इन्हीं आवाजों ने मुझे वहीं पर जमा दिया। अंदर से माँ की आवाज आई, अरे आप जानते हैं, ये जो हमारी मुलाजिमा है ना, कमाल की लड़की है। देखते देखते जवान हो गई है, अभी 16 बरस की है, मगर जिसामत और अंदाज से देखो तो पूरे 20 साल की लगती है। समझदार भी है और सब कुछ सीख गई है, आगे पीछे भी कोई नहीं। मेरा तो ख्याल है कि इसे भी आप इसी काम पर लगा दें। सुनकर मेरा जिस्म कांप उठा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस औरत को मैं बरसों माँ कहती रही, वो मेरे बारे में ऐसे अल्फाज अदा करेगी। तभी हल्की सी हंसी के साथ बाबा ने कहा, हाँ फरा, धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बात दिल में बार बार चुभती है, अपनी बेटी बहुत याद आती है। माँ ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर सर्द लहजे में बोली, अगर हम इसे ढूंढने निकलते तो हमारा असल राज खुल जाता। हमने अपनी दुनिया बचाने के लिए अपनी बेटी कुर्बान कर दी। जो भी हो वो जहाँ होगी खैर से होगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये जानकर मेरा दिल टूट गया कि मैं वाकई किसी की बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी हकीकत छुपाने के लिए मुझे छोड़ दिया। फिर माँ की अगली बात ने मेरा दिल चीर कर रख दिया, लेकिन सोचो, अगर वो भी हमारे जैसे लोगों के हाथ लग गई हो तो, अगर इसका भी वही हशर हो जो हम दूसरों की बच्चियों का करते हैं। ये सुनकर मेरा सांस रुकने लगा, मेरी टांगें जमीन में धंसने लगी। कुछ लम्हे गुजरे, फिर बाबा की आवाज दोबारा आई। वो शैतानी लहजे में कह रहा था, तुम्हें खबर है ना, मेरी ऑफिस में जो 5 लड़कियां काम पर आई हैं, वो सब मेरे जाल में फंस गई हैं। इन्हें लगता है कि मैंने इन्हें नौकरी दी है, लेकिन हकीकत यह है कि कल इनकी बोली लगेगी। एक एक करके इन्हें बेचा जाएगा और हम किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे। माँ ने खैखा लगाते हुए कहा, बिल्कुल, और जाने से पहले इस मुलाजिमा लड़की को भी ना भूलना, इसकी भी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। ये सुनते ही मेरा वजूद लरज उठा। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से खिसक गई हो। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। दिल चाहा कि चीख कर सबको बता दूं, मगर खुदा का लाख लाख शुक्र कि मैंने अपनी जबान बंद रखी, वरना शायद अगला नंबर मेरा होता। इनके बुलंद खैखखे अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे और मेरा वजूद टूट कर बिखर रहा था। मैंने पहली बार महसूस किया कि ये लोग माँ बाप नहीं, भेड़िए हैं, वरना मुझे इन दोनों की असलियत का इल्म कभी ना हो पाता। आज मुझे अच्छी तरह समझ आया कि वो औरत अक्सर क्यों कहा करती थी, तुम शुक्र करो कि हमने तुम्हें अपने पास रखा है, वरना दुनिया में तुम्हारा क्या हाल होता। इस वक्त तो मैं इसकी बातों को समझ नहीं पाती थी,
लेकिन अब सारी हकीकत मेरे सामने खुली थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन हिम्मत बांधकर मैं तेजी से घर के कोने में रखे लैंडलाइन फोन तक पहुंची। खुदा का शुक्र था कि वो दोनों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपनी मकरू बातों में उलझे हुए थे। यही मेरे लिए मौका था। मैंने कपकपाते हाथों से फोन उठाया और पुलिस का नंबर मिलाया। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर फिर भी मैंने पूरी हिम्मत के साथ सारी हकीकत बता दी। पुलिस ने तसल्ली दी कि वो फौरन पहुंच रहे हैं। मैंने फोन बंद किया ही था कि मेरा दिल धक सा रह गया, जैसे ही कदमों की छाप सुनाई दी। लेकिन शुक्र है वो दोनों फिर से अपने कमरे में लौट गए। सिर्फ 10 मिनट बाद ही पुलिस की गाड़ियां घर के बाहर आ खड़ी हुई। शायरों की आवाजें गूंजने लगी। पूरा मोहल्ला जैसे जाग उठा। पर्दों के पीछे से झांकती आंखें, दरवाजों से झांकते लोग और मेरे दिल की धड़कन, सब कुछ एक फिल्मी मंजर की तरह था। बाबा इजलत में कमरे से निकले। इनकी आंखों में खौफ और चेहरे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। वो भौंकलाकर चिल्लाए, ये पुलिस को किसने बुलाया? अब हमारा बचना मुश्किल है। लगता है किसी ने खबर दे दी है, या फिर शायद हमारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। फिर वो फरार की तरफ मुतवज्जा हुए और कहा, तुम फौरन पिछले दरवाजे से निकल जाओ। मैं पुलिस का सामना करता हूँ, सब संभाल लूंगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले लम्हे पुलिस ने जबरदस्त धावा बोलकर दोनों को ढर लिया। हथकड़ियां इनके हाथों में डाल दी गई। वो दोनों तड़प रहे थे और पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था। इसी दौरान इंस्पेक्टर की नजर मुझ पर पड़ी। वो आगे बढ़कर बोले, बच्ची तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि सच बोलने की हिम्मत के थे। मैंने भारी लहजे में कहा, मैं इनकी मुलाजिमा नहीं हूँ, बल्कि इनकी अपनी वो बेटी हूँ जो 10 साल पहले इनसे छीनी गई थी। आज तक उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इन्हें डर था कि इनका मकरू धंधा बेनकाब हो जाएगा। मैंने लरजती हुई आवाज में मजीद कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये लोग दूसरों की बेटियों को अगवा करके बेचते हैं। आज अगर मैं ना बोलती तो शायद कल मेरी भी बोली लग चुकी होती। मैं यहाँ आई थी कि अपने वालिदैन से लिपट कर रो सकूं, लेकिन इनकी हकीकत जानकर मेरा दिल टूट गया। मेरी बात सुनते ही मजमा में सरगोशियां शुरू हो गई। कुछ औरतें आंखों पर हाथ रखकर रो रही थी, कुछ मर्द दांत पीसकर इन दोनों को कोस रहे थे। मैंने रोते हुए इंस्पेक्टर से कहा, आप इनको कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि ये किसी और मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। ये अपनी ही बेटी को भूल गए, दूसरों की बेटियों के साथ क्या सलूक करते होंगे। इंस्पेक्टर ने मेरी बात पर सख्त लहजे में कहा, फिक्र ना करो बेटी, अब ये उम्र भर जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। मैंने सोचा शायद यही वजह थी कि खुदा ने मुझे किसी और की गोद में डाल दिया था, ताकि मैं अपनी आंखों से इनकी हकीकत देख सकूं और औरों को भी इनके जुल्म से बचा सकूं। मैंने फैसला कर लिया था कि अब दोबारा इन लोगों के पास हरगिज नहीं जाऊंगी, जिन्होंने मुझे बचपन से ही अपने घर में रखा। लेकिन फिर दिल में यह ख्याल आया कि शायद इनके दिल में भी वही दर्द छुपा हो जो मेरे अंदर बरसों से पल रहा है। शायद किसी दिन इनकी भी कोई बेटी ऐसे ही किसी बेरहम इंसान के हाथों उठा ली गई हो और वो इसी तरह इंतजार में तड़पते रहे हो। मगर जो जो हकीकत मेरे सामने आ रही थी, मुझे इन लोगों से घिन आने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं बेख्तियार रोने लगी। मेरी असल वालिदैन जो मेरे सामने खड़े थे, हक्का बक्का रह गए। वो हैरत और बेबसी के मिले जुले जज्बात के साथ मुझे देखने लगे। इनके कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मैंने इनकी तरफ बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने सीधा इंस्पेक्टर साहब को मुखातिब किया और कहा, आप इन दोनों को ले जाएं, ये माँ बाप कहलाने के लायक नहीं हैं। इंस्पेक्टर साहब ने मेरा दुख महसूस करते हुए नरमी से पूछा, बेटा तुम हमें इस कॉलोनी का पता बताओ जहाँ तुम रहती हो, हम तुम्हें वही छोड़ाएंगे। मैंने आहिस्तगी से वो पता बताया और थोड़ी ही देर में पुलिस मुझे मेरे इस घर के दरवाजे पर ले आई जहाँ मैं बरसों से परवरिश पा रही थी। दरवाजा खुला और मेरी नजरें फौरन इस औरत पर जा ठहरी जिसने मुझे बचपन से माँ बनकर पाला था।
वो मुसल्ले पर बैठी रोते हुए अपने रब से मेरी सलामती की दुआएं मांग रही थी। इसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर मेरे दिल पर जैसे बोझ उतर गया। मैं दौड़कर इसके सीने से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। इस लम्हे पहली बार मेरे दिल ने ये माना कि माँ सिर्फ वो नहीं होती जो जन्म देती है, बल्कि माँ तो वो होती है जो पालती है, जो हर दुख और हर दर्द को समझती है, जो औलाद के लिए अपने ख्वाब अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देती है। जन्म देने वाली तो छोड़ भी दे, लेकिन पालने वाली कभी छोड़ नहीं सकती। मैं मुसलसल इसके सीने से लगकर रोती रही और वो बार बार मेरा चेहरा देखकर कहती जा रही थी, बेटा कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या हाल हुआ? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। तुम्हारे बिना तो मेरा दिल ही नहीं लगता था। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि इस घर से बाहर ना जाना। तुम मेरी जान थी, इसलिए रोका था। इसकी बातों ने मेरा दिल चीर कर रख दिया। मैंने कई बार चाहा कि इनसे पूछूं कि आखिर वो कौन है और उन्होंने मुझे मेरे असल घर से चुरा कर क्यों लाया था, लेकिन मेरी जबान जैसे बंद हो गई थी। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि इनके एहसान के आगे सवाल बेमानी है। वाकई बाज लोग इतने अजीम होते हैं कि दूसरों के बच्चों पर भी अपनी जान निछावर कर देते हैं, और बाज लोग ऐसे होते हैं कि अपनी औलाद के बावजूद बुराई के दलदल में धंसते ही चले जाते हैं। मेरे असल वालिदैन भी इन्हीं लोगों में से थे, जिन्हें दौलत का नशा इतना अंधा कर देता है कि वो ये भूल जाते हैं कि औलाद का दर्द क्या होता है। काफी देर तक मैं माँ के सीने से लगी रोती रही। फिर हिचकिचाते हुए मैंने अपने दिल का बोझ हल्का किया और इन्हें अपनी हकीकत बता दी। मेरी बात सुनते हुए वो खामोश रही। फिर आहिस्तगी से मेरे सर पर हाथ फेरा और आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा तुम्हें शायद नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी सगी खाला हूँ। मैंने ही तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के घर से उठाया था। ये सुनकर मैं सख्ते में आ गई, लेकिन इसके लहजे में वो दर्द, वो मोहब्बत और वो सच्चाई थी कि मेरे दिल ने फौरन मान लिया कि अगर उन्होंने ये कदम उठाया था तो सिर्फ मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। तुम्हारे माँ और बाप को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वो किस अंधे रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं शुरू से जानती थी कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो वो तुम्हारे साथ भी वही सलूक करेंगे जो दूसरों के साथ करते रहे हैं, क्योंकि इनके लिए दौलत सब कुछ थी और इज्जत या रिश्तों की कोई अहमियत न थी। इसी खौफ ने मुझे मजबूर किया कि तुम्हें अपने पास रखूं और कभी बाहर ना जाने दूं। मैं चाहती थी कि तुम्हें हर तरह के खतरे से बचा सकूं। बेटा, तुम्हें अपने माँ बाप से दूर करके मेरा दिल भी दुखता रहा, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें एक साफ सुथरी जिंदगी देना था, ताकि तुम्हें वो अंधेरी राहों पर ना ले जाए। मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुझे तड़पाया, मगर यकीन जानो ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आगे बढ़कर इनके आंसू साफ किए और नरमी से कहा, अम्मी आपको बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे साथ जो किया वो मोहब्बत थी, कुर्बानी थी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और अब कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर इनके चेहरे पर पहली बार सुकून आया और वो मुस्कुराकर मेरे माथे पर बोसा देने लगी। घर के दूसरे अफराद भी मेरी तरफ बढ़े। सबने मुझे गले लगाया। इन सबकी आंखों में खुशी और इत्मीनान झलक रहा था, जैसे बरसों की जुदाई के बाद आखिरकार इनकी कुर्बानी रंग लाई हो। इन सब ने कहा, बेटा जो काम हम बरसों में ना कर सके वो तुमने चंद दिनों में कर दिखाया। तुमने अपने माँ बाप को हकीकत की दुनिया के सामने ला खड़ा किया। बाकी मामला अब पुलिस के हाथ में है। वो जो भी फैसला करेंगी वही बेहतर होगा। मैं खामोशी से सबकी बातें सुनते रही। दिल में एक ही सोच गूंज रही थी कि खुदा जो भी करता है बेहतरीन करता है। अगर वो हमें हमारे अपनों से दूर कर देता है तो इसमें भी कोई ना कोई हिकमत होती है। मैंने अपनी जिंदगी के इतने कठिन मोड़ देखे, लेकिन आज मुझे यकीन था कि अल्लाह ने मुझे महफूज रखने के लिए ये सब रास्ते बनाए थे। सच तो ये है कि हर दुख, हर जुदाई, हर कमी के पीछे भी अल्लाह की ये खास मसलहत छुपी होती है, और इंसान को वक्त गुजरने के बाद ही इसकी हकीकत समझ आती है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।